नवरात्रि तो आने ही वाली है और सभी लोगों का चल रहा है बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी। और मैंने भी अपना तैयारी शुरू कर दिया है। तो चलो आज बना लेते हैं बैकड्रॉप, क्योंकि मुझे ना बाज़ार भी जाना है और मुझे क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए धीरे धीरे इसी तरह से मैं तैयारी करती हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ की कमी है और कौन सा चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। और ये जो है ये जब मैं मुंबई में थी और वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मैं इसी में अपना ऑफिस का सारा काम करती थी। और ये बहुत अच्छे से बैठ के काम करने के लिए बहुत सही है। तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जिसमें माता रानी को बैठाएंगे। अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग कर लेते हैं। वैसे इसकी डस्टिंग तो हमेशा होता रहता है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छी तरह से डस्टिंग इसका करके फिर आगे का काम शुरू करेंगे। बेटी इसमें बहुत हेल्प करते हैं और हमारे भाई साहब भी बैठ के देखते रहते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। और अब जो है ना, मैं यहाँ पे देखो एक पतला सा नेट का कपड़ा लिया है, बिल्कुल नया है और है तो काफ़ी पुरानी, लेकिन यूज़ कहीं नहीं हुआ है तो भगवान के काम पे ही यूज़ करती हूँ और इसी को यूज़ करूँगी एज ए बैकड्रॉप। आप चाहे तो कोई भी पर्दा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नेट की साड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का जो दुपट्टे वगैरह होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये कलर थोड़ा सा अलग और हटके लगा। नॉर्मली लाल या पीला ये सब यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ा मुझे अलग लगा। और आसपास का तो देखो ही मत, आसपास का तो हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सारे धीरे धीरे होगा, एक तरफ से शुरू बस हमें करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे सब ठीक होता रहता है। और ये है मेरा पिटारा, जिसमें सजाने के सारे सामान मैं रखती हूँ। इसमें ढेर सारे फूल है और इससे ना बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें सज जाती है। पहली बार सजाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, लेकिन कई सालों से मैंने इस फूलों से डेकोरेशन कर रही हूँ, तो इस बार तो बहुत ही जल्दी और बहुत फटाफट से सारी चीज़ें हो गई है। ये जो फूल है सारे ऑफलाइन है और मैंने देख के इनको ख़रीदा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे मुंबई से है। और इस तरह का फूल से ना बहुत ही जल्दी एक बैकड्रॉप सुंदर सा बन जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है येलो और नहीं, येलो मुझे लेनी है तो वाइट और पिंक का, लेकिन मुझे इसमें येलो भी ऐड करनी है। तो देखो कभी इसमें अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं इसमें येलो भी ऐड कर दूँगी। अब थोड़ा सा दोनों तरफ बीच में करके मैं इसी में जो ना ये फूल सारे लटका दूंगी, ताकि ये बैकड्रॉप देखने में बहुत सुंदर हो जाए। इसके बाद वैसे तो बहुत सारा काम बचा रहेगा, क्योंकि मुझे ये रूम डिवाइडर जो है ना, इसमें कई सारे के सामान लोगों ने रख रख के लगभग भर दिया है। तो इसको भी साफ़ करनी है, लेकिन ये मेरा सेकंड चॉइस है। सबसे पहले मैं जो है ना भगवान के लिए, यहाँ पे माँ भगवती के लिए डेकोरेशन कर लेती हूँ, ताकि नवरात्रि के दिन हड़बड़ी ना हो और उनको बैठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बिल्कुल भी ना हो। नीचे यहाँ पे मैंने एक पर्दा बिछाया है जो कि गोल्डन कलर का है। और ये जो घास है ना, ये आप लोगों ने मेरा पहले जो भी पूजा रूम था उसमें देखा है। पूजा रूम के लिए ही मैंने लिया हुआ था। तो उस घास को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करूँगी और थोड़ा सा ऐसा एक नेचुरल लुक देना चाहती हूँ कि बस फूल पत्ते घास वगैरह है तो बहुत ही नेचुरल लुक लगता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। पीछे से मैं यहाँ पे एक माला डालती हूँ, ताकि ये लास्ट का जो कॉर्नर है ना उसमें वो ढका रहे। और इसी तरह से ना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करती हूँ और इस तरह से करती हूँ कि जल्दी हो जाए। ये पटला तो आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैंने खुद अपने हाथों से कलर किया, सुंदर से ड्राइंग किया है। और अगर वीडियो नहीं देखा है तो कैसे मैंने इसको बनाया वो देख सकते हैं। और ये है वेलवेट का एक कपड़ा, जिससे मैं माता की चौकी को ढक दूँगी, क्योंकि पटला कितना भी सुंदर होना क्यों, हमें तो एक उसके ऊपर आसन जरूर लगानी चाहिए, खाली डायरेक्ट पटले के ऊपर नहीं बैठानी चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो रहा है। और मैं रख रख के देख रही थी कि फूल बांग्ला और बाकी चीज़ें रख के कि कैसा दिख रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके चेंज मैंने कर दिया है। और अब जो है ना, सबसे पहले देखूंगी कि इसमें लाइट के बिना तो देखो जहाँ लाइट नहीं है माता के दरबार सजेगी कैसे।
तो सबसे पहले ये स्टार वाली लाइट जो होती है ना, मेनली हमारे पास होता ही है, सारे दिवाली वाली जो लाइट होती है ना वही मैं लगाऊंगी। तो ये स्टार वाली लाइट बिल्कुल नई थी, लास्ट टाइम मैंने यूज़ नहीं किया था, और उसी को मैंने यहाँ पे लगा दूंगी। और इसके बाद इसकी लुक जो आया ना, बहुत ही प्यारा सा लुक आया है, बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन वही होता है कि लाइट का पूरा इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो चीज़ें बिल्कुल भी कैमरा में आता नहीं है। और जो फाइल वाली क्लिप होता है, उसी क्लिप से मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया है, उसी क्लिप से लगाऊंगी। आप चाहे तो कपड़े फैलाने वाले क्लिप से या डायरेक्ट सुई धागा से बांध के भी इसको फैला सकते हैं, लगा सकते हैं। लाइट्स को बहुत अच्छी तरह से अटैच कर देंगे, और लाइट्स लगाने के बाद ना जगह का जो लुक है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह का डेकोरेशन जब भी आप करोगे ज़रूर लाइट्स का यूज़ करना। और अगर स्विच वहाँ पे नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं है, ऐसी जगह पे आप कर रहे हो, तो आप राइस लाइट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बैटरी ऑपरेटेड होता है और वो भी देखने में काफ़ी सुंदर होता है। मैंने अपना लड्डू गोपाल के रूम डेकोरेशन में बहुत सारे इस तरह का लाइट्स यूज़ किया है, राइस लाइट्स, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है और बिल्कुल गर्म नहीं करता है। तो इस तरह का लाइट्स जब भी आप यूज़ करोगे ना, तो आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी इस तरह का लाइट से डेकोरेशन कर सकते हैं। और देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइट लगा दिया है। आप चाहे तो ना यहाँ पे कलरफुल लाइट यूज़ कर सकते हैं। मैंने बाद में कलर वाले लाइट्स भी यूज़ किया है। और एक एक्सटेंशन कॉर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि मैं एक से ज़्यादा लाइट की यहाँ पे व्यवहार कर सकूँ। और लाइट शुरू होने के बाद इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं बहुत तरह से, अलग अलग तरीके से ये जलता है। कभी इस तरह का बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, कभी एकदम स्थिर होकर जलता है। तो आपको जैसा पसंद है आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लुक है लगभग तैयार होके आ गया है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें खाली खाली सा मुझे लग रहा था। तो ये जो पटला है ना, ये एक बॉक्स है बेसिकली, ये पटला नहीं है। और किसी दिन मैं इस बॉक्स के अंदर क्या है, मैं क्या रखती हूँ, उसके डिटेल्स वीडियो शो करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको यूज़ करूँगी एज ए लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी की बनाएंगे हम इसमें आसन। तो ये एक मरून कलर का वेलवेट था जिससे मैंने आसन बनाने की कोशिश किया था, पर ये थोड़ा सा ना ब्लैक नज़र आ रहा है तो नहीं, पर ब्लैकिश लग रहा है। और नवरात्रि या किसी भी प्रोग्राम में जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करना अच्छा नहीं होता है बोलते हैं। तो चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं वाइट से। और जब भी कोई चीज़ बनती है ना, तो ऐसा लगता है कि एक बार लगाओ फिर देखो, फिर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह का चीज़ें कई बार होती है, तब जाके हमें कुछ मनपसंद लगता है। और ये वाइट वाला लुक जो है ना मुझे पसंद आया, अच्छा लगा, तो मैं यही करूँगी। अब माता रानी के जो राइट साइड में हम घट स्थापना करेंगे, दिया रखेंगे, तो इसीलिए ना राइट साइड को मैं खाली करूँगी, और जो लेफ़्ट साइड की जगह है वहाँ पे मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी जी की बैठने की व्यवस्था करूँगी। क्योंकि लड्डू गोपाल भी ना 9 दिन तक हमारे अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, और इसीलिए उनको भी ना माता रानी के साथ मैं बैठाती हूँ। और मुझे ना कोई भी पूजा त्यौहार में लड्डू गोपाल जी को भी बैठाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो इसीलिए बैठाती हूँ। देखो ऐसा कोई नियम तो होता नहीं है, लेकिन अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना पसंद होता है। तो मुझे मेरी छोटी सी लड्डू गोपाल और राधा रानी को सारे त्यौहार पूजा में बैठाना अच्छा लगता है, तो मैं उनको तैयार करके बैठाती हूँ। तो ये हमारा छोटी सी राधा रानी और लड्डू गोपाल का जो आसन है वो भी लग गया, माता रानी की चौकी भी सज गई। और जो लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जगह देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अखंड दिया और बाकी सारी चीज़ें करूँगी। तो इसी तरह से हमारा डेकोरेशन लगभग फिनिश हो रहा है। और लास्ट में ना थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैंने और भी ऐड किया हुआ है, तो वो आपको लास्ट में मैं दिखा दूँगी कि मैंने और भी यहाँ पे क्या क्या ऐड किया है।
तो देखो दोनों तरफ मैंने गेंदे की फूल का भी एक दो दो लड़ियाँ लगा दिया है और पीछे कुछ वाइट पत्ते यूज़ किया है दोनों साइड में कलर कॉम्बिनेशन सेम रखने के लिए। और कुछ इसी तरह से मेरा पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। और चलिए अब देख लेते हैं इसकी फाइनल लुक कैसे आया है। तो कुछ ऐसे बना है फाइनल लुक, और नीचे से भी मैंने लाइटिंग किया है जो कि मल्टी कलर का है। और सामने से ना ग्रीन कलर का एक कपड़े लगाया है जो कि वेलवेट का बना हुआ है, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो चलो आप लोग भी देख लो, ये देखो कैसे लग रहा है। ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरा ये डेकोरेशन आपको कैसे लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।